अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। इलेक्शन अब सिर्फ 1.5 माह की दूरी पर हैं और सियासी जमातों की जानिब से टिकट्स की तकसीम का मरहला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट्स की तकसीम से मुतल्लिक जो फैसले किए हैं उसमें तकरीबन अब तक जो टिकट जारी हुए हैं 173 कौमी असम्बली के, उनमें से 47% बाहर से आने वालों को दिए गए हैं और सिर्फ 53% टिकट पार्टी के अपने लोग जो कि पहले से पार्टी में मौजूद थे उन्हें दिए गए हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिला यकीनन वो आज एहतजाज कर रहे हैं पार्टी के फैसलों के खिलाफ। और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टिकटों की तकसीम में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। इलेक्टेबल्स नहीं मिल पा रहे पीपल्स पार्टी को। और नून लीग की बात की जाए तो चौधरी निसार अली खान के टिकट के अलावा ओवरऑल देखा जाए तो सूरत हाल काफ़ी मुस्तहकम दिखाई दे रही है। और हम बात करेंगे नैब रेफरेंसेस की कि जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 1 माह में निपटाने का हुक्म दिया है। इलेक्शन से पहले अगर यह केस निमट जाता है तो इसके नून लीग बिलखुसूस नवाज शरीफ की सियासत पर ओवरऑल क्या असरात मुरतब होंगे। और हम इसके अलावा मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में बशीर जैदी साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम ज़रा हटके के को होस्ट हैं। और हमारे साथ मौजूद है राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून हैं। आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। और मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, हमारे साथ शो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आरिफ निज़ामी साहब, आपसे शुरू करते हैं। इलेक्शन से पहले टिकट्स की तकसीम का मरहला काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और इस वक्त टिकट्स की तकसीम के मामले पर देखा जाए तो ओवरऑल आप अगर मवाजना करें 3 बड़ी जमातों का, तो कौन सी जमात आपको फैसलों के लिहाज से ज़्यादा मुस्तहकम और ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? PTI ने 47% टिकट्स बाहर से आने वालों को दिए, जिसके खिलाफ इस वक्त पार्टी के अंदर एक रिजेंटमेंट हमें दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट्स की बात की जाए तो पंजाब के अंदर जो कि मेन बैटलफील्ड है, वहां पीपल्स पार्टी को टिकट्स की तकसीम में दुश्वारी का सामना है। लोग पीपल्स पार्टी का टिकट लेने को तरजीह नहीं दे रहे। और नून लीग की बात की जाए तो रिलेटिवली सूरत हाल मुस्तहकम है। सिर्फ चौधरी निसार अली खान के टिकट पर तनाज़ा है। मियां नवाज शरीफ उन्हें टिकट नहीं देना चाहते, जबकि शहबाज शरीफ साहब चाह रहे कि वो टिकट लें। तो ओवरऑल आप कंपैरिजन कैसे करेंगे तीनों जमातों का? सबसे पहले तो ये है कि PTI ने अगर 45% टर्न कोर्ट्स या सो कॉल्ड जिनको आप इलेक्टेबल कहते हैं उनको टिकट दिए तो कोई हैरानगी की बात नहीं है। वो पिछले तकरीबन 1 साल से जद्दोजहद कर रहे थे कि विनेबल कैंडिडेट्स को वो लेके आएँ और उनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि यहाँ अगर मैं पढ़ूँ तो शायद प्रोग्राम का काफ़ी हिस्सा उसमें खर्च हो जाए। लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग PMLN के हैं, उसमें कुछ पीपल्स पार्टी के भी हैं, कुछ और आज़ाद अरकान भी हैं। फिर बाज़ मामलात में तो बिल्कुल ही जिस तरह दीदा दलेरी है मसलन ये खुसरो बख्तियार साहब हैं, जिस अंदाज से शामिल हुए हैं कि पहले तो जनूबी सूबा महाज बनाया। खान साहब ने वादा किया कि मैं 100 दिन में इस पर कुछ ना कुछ हम फैसला कर लेंगे। फिर वो बंदों को इकट्ठे करके उसको जम करके वो PTI में चले गए। इसी तरह आमर लियाकत जो हैं वो तो ब्लैकमेलिंग से उन्होंने टिकट लिया कि एक तरफ तो वो उनको बुरा भला कहते रहे PTI को कि वो टिकट नहीं दिए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा बेसिकली। लेकिन बात यह है कि ये टिकटों की जिस तरह तकसीम हुई और जिस तरह उसके बाद पार्टी के अंदर एहतजाज भी हो रहा है, अंदर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, उससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा का जो है ताज पहनने के लिए वो या उनकी पार्टी इतनी बेताब है कि उन्होंने अगर कोई मुख्तलिफ़ पार्टियों से को मुख्तलिफ़ चीज़ दी जो बाकी जमातों से भी, कि आफ्टर ऑल ये वो लोग हैं जो PMLN ने भी जीतने के बाद इलेक्टेबल्स को शामिल किया था PMLN से, या आज़ादा वो इनमें आ गए। तो ये तो हुआ इनका मामला। PMLN का जो मामला अफसोसनाक है कि मियां नवाज शरीफ इसके बावजूद के बज़ाहिर ज़ेर अताब हैं और इस वक्त दीवार का लगाया, उनको कन्विक्ट भी शायद होने वाले हैं, लेकिन उनकी जो अनानियत है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि चौधरी निसार अली खान ने क्योंकि उनकी बेटी की अदात करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो पार्टी के लॉयल रहे हैं, उनको वो टिकट देने ना देने पे मुसर और शहबाज शरीफ उस मामले में मुख्तलिफ राय रखते हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में आपने ख़ुद ये सही फरमा दिया कि उनको तो शायद यहाँ कैंडिडेट्स के हसूल में मुश्किल हो, क्योंकि उनके तो सेक्रेटरी जनरल भी उधर चले गए हुए हैं। अब चंद साहब उनको तो टिकट भी मिल गया। बिल्कुल, तो बड़ी टफ सिचुएशन है पीपल्स पार्टी के लिए। बशीर जैदी साहब, जिस तरह PTI का बात करें तो 53% टिकट अब तक जो 173 दिए गए हैं,
पार्टी के लॉयल लोगों को और 47% टर्न कोड्स को जो कि दीगर जमातों से पीटीआई में शामिल हुए, लेकिन अब उन्होंने एक मुसालियती कमेटी खान साहब ने बना दी है जो कि नाराज लोगों को मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये मामला इतना सिंपल नहीं है, बड़ी रिजल्टमेंट हमें दिखाई दे रही है पार्टी के अंदर। तो ये मूव उनकी कितनी काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकती है? ज़ाहिरा एक आपने पहले बहुत सारे लोग शामिल किए पार्टी के अंदर, एक एक हल्के में 6-6 लोग भी इलेक्टेबल शामिल किए, एक को टिकट दिया और दीगर 5 नाराज। तो इलेक्शन डे पे ये चीज़ कितना ज़्यादा नुकसान दे सकती है पीटीआई को? मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नुकसान देगी नहीं, क्योंकि इलेक्टेबल्स को शामिल करने का मकसद ही ये होता है कि इमरान खान साहब इस दफ़ा जो है ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला के तहत जा रहे हैं कि इलेक्टेबल्स को शामिल कर लो और मेजॉरिटी ले लो। अब वो मेजॉरिटी किस हद तक ले पाएंगे, क्या वो सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी होगी? फोकस ज़्यादा उनका नेशनल असेंबली पे है, प्रोविंशियल पे वो कमजोर, नेशनल असेंबली पे है और पंजाब पे है। हाँ। तो पंजाब में जो सारा तोड़म ताड़ी हुई है वो तो पंजाब में हुई है ना, कुछ जो डिफेक्शंस भी हुई हैं, और जैसे निज़ामी साहब ने कहा, तो मेरे ख्याल में उन्होंने वो सिस्टम को तो नहीं बदल सके, मगर वो सिस्टम का हिस्सा बन गए कि जिसमें पहले जिस तरह इसको नून लीग ने इस्तेमाल किया, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया, तो अब शायद पीटीआई भी उसी ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला के तहत जा रही है कि भाई इलेक्टेबल्स की इतनी तादाद ले लो कि आप कम से कम वो 25-30 वाली पार्टी की पोजीशन में ना हो, सीटों वाली, जैसे आप लास्ट टाइम थे। इस दफ़ा कम से कम आपके पास 60-70 सीटें या मे बी 80 सीटें हों, ताकि आप एक पार्लियामेंट के अंदर एक फोर्स बन के सामने आए। जहाँ तक इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने का सवाल है, तो जाहिर है उनकी ख्वाहिश है, और किसी भी सियासी जमात के जो कि जीत की तवक्को रखती है, जाहिर है उसका सरबराह ये भी तवक्को रखता है कि वो वज़ीर आज़म बनेगा। तो मेरे ख्याल में लेजिटिमेट उनकी ख्वाहिश है। ठीक, लेकिन जहाँ पे एक नुकता एक और बड़ा अहम है, मज़हर अब्बास साहब, खान साहब पॉपुलैरिटी का दावा तो करते हैं, तो पॉपुलैरिटी पर तो वोट फिर पड़ना चाहिए, आपको इलेक्टेबल्स पर तकिया नहीं करना चाहिए, बज़ाहिर जो असूली तौर पर एक जो नज़रिया है। लेकिन खान साहब को इलेक्टेबल्स पर तकिया करना पड़ रहा है। और नून लीग की अगर बात की जाए तो 2013 में नून लीग का पार्टी टिकट जो है वो टिकट टू द पार्लियामेंट समझा जाता था, लेकिन इस मरतबा नून लीग में भी सूरत हाल थोड़ी सी वो पहले वाली नहीं रही है। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस जोम में मुब्तला रहे कि जिसे हमने टिकट दे दिया, चाहे वो जैसा भी है, वो इलेक्ट होकर असेंबली में आ जाएगा, लेकिन वहाँ भी सूरत हाल इस दफ़ा थोड़ी सी मुख्तलिफ है केसेस की वजह से भी। तो इस बार आपके नज़दीक कौन सा फैक्टर ज़्यादा जो है वो हावी रहेगा? इलेक्टेबल्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं या फिर पार्टियों की मकबूलियत जो है वो ज़्यादा अहम फैक्टर है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि जितनी शायद बहुत से लोगों को तवक्को थी कि जितनी टूट फूट नून लीग में होगी उतनी हुई नहीं। बिल्कुल। और अभी भी अगर आप देखें तो टिकटों की जो उनके जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास हो रहा है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रिजनमेंट या उस तरह की चीजें हमें नजर नहीं आ रही। अब उसके दो पहलू हो सकते हैं उससे। ये कि एक तो ये कि पीटीआई में लोग ज्यादा तवक्को कर रहे हैं कि पीटीआई शायद अगली हुकूमत बनाएगी, इसलिए पीटीआई की तरफ ज्यादा जोर है लोगों का, मुजाहरे भी हो रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, सारी चीजें हैं। वो पार्ट ऑफ इलेक्शन भी होता है, लेकिन उसका एक दूसरा तासुर भी बन रहा है कि जिस तरह लोगों ने चाहे 47% हो या 50% हो, अगर आपने इलेक्टेबल्स को टिकट दिए हैं तो उसमें आपने एक रिस्क लिया है, क्योंकि जिस तरह के इलेक्टेबल्स होते हैं वो अगर आज आपके साथ हैं तो कल वो किसी और के साथ भी हो सकते हैं। तो ये इमरान खान साहब ने जरूर रिस्क लिया है। वो माजी में 2013 में उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया था, लेकिन गालबन दो लोगों ने इस सिलसिले में बड़ा अहम रोल प्ले किया है कि उनको इस तर्ज सियासत में वो ले आए हैं। एक जहांगीर तरीन साहब और एक शाह महमूद कुरैशी साहब, और उनकी वजह से इमरान खान ने अपना वो नैरेटिव जो है वो तब्दील किया है। लेकिन जो लोग आए हैं वो कल किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, इसकी बिल्कुल भी मेरा ख्याल है खुद इमरान खान को भी शायद अंदाजा होगा। जो मुस्लिम लीग नून का मसला है वो सिर्फ दो हैं। एक ये कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त वो समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी वेव है, तो उनकी नवाज शरीफ साहब भी अपने तय समझ रहे हैं। और दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून दो तरीके से इलेक्शन लड़ रही है। एक ये कि क्या हम पूरी कोशिश करेंगे कि कौमी असम्बली की हम ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करें, लेकिन उनका उससे ज़्यादा अहम जो इशू है वो ये कि पंजाब किसी तरीके से लूज ना करें, यानी पंजाब गवर्नमेंट किसी तरीके से उनकी बन जाए, क्योंकि माजी में भी मरकज में दूसरी हुकूमतें रही हैं, लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी कंसोलिडेट की है। तो उनकी ये है। पीपल्स पार्टी की अभी बिल्कुल निज़ामी साहब ने बता दिया, पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि माजी में पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि 2013 के आरओस के इलेक्शन थे
लेकिन 2013 से 2018 तक पीपल्स पार्टी का वोट हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। यानी वोटर जो है वो गालिबन, और अब वो सिक्योरिटी वाले वो खदशात भी नहीं जो पहले थे, जिसका वो बहाना अब तक करते हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल थी भी खराब, लेकिन अब तो वो वाला फैक्टर उन्होंने या तो पीटीआई का रुख कर लिया है और ज्यादातर इम्कान इसी का है, क्योंकि नून लीग का रुख उन्होंने नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी अपनी सियासी तब्दीली लानी पड़ेगी। हाँ, आपको सिर्फ एक चीज सोचनी पड़ेगी, वो हो सकता है इन इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे इलेक्शन जरूर जीत जाएं, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सियासत भी तब्दील होगी या नहीं होगी? क्योंकि उस तरह की जिस तरह की खान साहब पहले बातें करते थे, इन इलेक्टेबल्स के साथ उन चीजों पर अमल दरामद करना उन्हें बड़ी मुश्किल चैलेंज होगा। ठीक है, मैं इसे दोबारा आता हूँ। अमीराबाद साहब, एक कानूनी नुक्ता है कि एक बहस होती है कि मियाँ नवाज शरीफ हैं, उन्हें अदालत ने पार्टी सदारत से हटा दिया, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि नून लीग में तमाम फैसले मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं। वो पार्टी टिकट्स की तकसीम का मामला हो, वो पार्लिमानी बोर्ड में का कागजी तौर पर हिस्सा नहीं है, कागजों में हिस्सा नहीं है, लेकिन अमलन वो हिस्सा हैं, फैसले वही कर रहे हैं। और इसके अलावा पार्टी सदारत इजलास है, उनकी सदारत भी वो कर रहे होते हैं। लेकिन अदालती फैसला जो है यहाँ पर, वो क्या उन्हें सिर्फ पार्टी टिकट पर दस्तखत करने से रोकता है? अमलन तो टिकट्स वही जारी कर रहे हैं। समर, इसमें दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि इससे पहले बहस हो रही थी कि ये इलेक्टेबल्स की जो बात हुई कि जी इलेक्टेबल्स को 1-1.5 साल से कोशिश की जा रही थी कि इनको मैनेज किया जाए। तो यहाँ पे मैं ये कहता चलूँगा कि ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं ये कभी कोशिश से नहीं आते, बल्कि ये खुद कोशिश कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये इलेक्शन में कौन जीतता हुआ हमें नजर आ रहा है, और वो एंड पे आके खुद उसकी तरफ जाते हैं और कहते हैं कि जनाब हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। और यही वजह होती है कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5, 6-6 लोग आ जाते हैं और फिर टिकट देने में प्रॉब्लम होता है। अब आपने बात की कि जी थोड़ा सा जो पहला इशू था कि जी जो टिकटिंग का मसला है, इसमें आपने कहा कि जी पीएमएनएल जोन सी है वो कदरे मुस्तहकम नजर आ रही है, और इमरान खान का अपना इशू है कि जी उसने अपने पार्टी के उसमें एक इशू पीएमएलएन को बड़ा इंपॉर्टेंट फेस करना पड़ेगा, कि जिसकी सबको जरा गौर से देखना पड़ेगा कि ये जो अभी इलेक्शन एक्ट 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने वो एक डिक्लेरेशन का जो फॉर्म दे दिया है, दैट डिक्लेरेशन फॉर्म इज वेरी लीथल। उसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आपके 2013 के फॉर्म्स भी देखे जाएंगे, इसमें एफबीआर भी इन्वॉल्व होगी, इसमें आपका जो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है नैब वो भी इन्वॉल्व होगा, और उसको मैनेज करना और वो तमाम तफसीलात देना वो कोई आसान काम नहीं, क्योंकि आप एक के जो एमएनएज हैं ये सिटिंग एमएनएज थे, सिटिंग मिनिस्टर्स थे, और एट ए टाइम इनके खिलाफ कुछ केसेस पंजाब की हद तक खासकर काफी सारे केसेस ऐसे इंपॉर्टेंट खुले हुए हैं कि जहां पे उन्होंने बड़े, अब इन तमाम जो डिटेल्स है इनको जैसे करना है, टैली करना है कि कहीं हमसे कोई ऐसी चीज ना आ जाए कि हम नैब में कुछ कह रहे हो, एफबीआर में कुछ कह रहे हो। क्योंकि चीफ जस्टिस ने अपने ये जो ऑर्डर किया है इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। उन्होंने कहा कि ये हम कह तो रहे हैं, और इसके बाद अगर आर्टिकल 62, 63 की कोई वायलेशन होती है और कोई इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली इनकरेक्ट पाई जाती है, तो देन कम स्ट्रेट टू अस एंड वी विल डिसाइड ऑन द सेम करेक्ट। देखा जाएगा आपने गलती से की है या जानबूझकर हाँ, वो की कहते हैं फिर हम इस चीज का फैसला करेंगे। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नून लीग को मैं समझता हूं कि फेस करना पड़ रहा है, वो ये कर रहा है कि जो इतने केसेस चल रहे हैं, अब उन्होंने देखना है कि ये केसेस जो चल रहे हैं इसके बाद अगर कन्विक्शंस आ जाती हैं या सजाएं आती हैं तो फिर ये सीटें सारी उनकी जाया हो जाएंगी, और उस स्टेज में अगर बाय इलेक्शंस होते हैं और दोबारा से हो और गवर्नमेंट किसी होगी तो एक मुश्किल ये क्राइटेरिया है। तो इन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, दीज आर नो ऑर्डिनरी इलेक्शंस इसमें, क्योंकि हमें अब नजर आ रहे इदारे जो से हैं वो इसमें अपना एक पिवटल रोल। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू पर बात होगी, जो 4-4, 5-5 हलकों से पार्टी कायदीन इलेक्शंस लड़ रहे हैं, ये एक्सरसाइज का मकसद क्या है, बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। आरिफ निज़ामी साहब, सिर्फ अपनी मकबूलियत के इजहार के लिए हमने देखा है कि अक्सर पार्टी कायदीन 5-5 जगहों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरह खान साहब 5 जगहों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का भी इरादा है कि वो भी 3-4 जगहों से लड़ेंगे, और मुशर्रफ साहब 4 जगहों से लड़ रहे हैं। तो अब तक जो एक एस्टिमेट है, तकरीबन 50 हलके ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन को शायद दोबारा से इलेक्शन कराना पड़े, ज़िमनी इलेक्शन कराना पड़े, और एक ज़िमनी इलेक्शन पे तकरीबन जो खर्चा है वो तकरीबन 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए आता है अवामी जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी मनी से। तो इसका क्या मकसद होता है, फ़ायदा क्या होता है, मकबूलियत ही है या फिर कोई और भी? एक तो जैसे आपने खुद कहा, ये एक
इस चीज़ का पैमाना होता है कि जी हम मकबूल हैं। एक ही होता है कि जी हम कौमी लीडर हैं। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं, जब वो 77 का इलेक्शन जिसको धांधली ज़दा करार दिया था, उसमें शायद आपको याद हो कि लड़काना में भी इलेक्शन लड़े थे और दूसरे सूबों से भी, और लड़काना में जो उनके खिलाफ उम्मीदवार थे वो अब्बासी साहब थे, मुस्लिम लीग ये जमात इस्लामी के रहनुमा थे। उनको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया था। वो ना सिर्फ ये कहते थे कि वो हर सूबे से इलेक्शन लड़े बल्कि बिला मुकाबला इलेक्ट भी हों। तो ये एक सियासतदानों की एक तरीका होता है कहने का कि हम कौमी लीडर हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की ज़बान में तो ये चीज़ है। दूसरे ये किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है कि कहीं ना कहीं से जीत जाएंगे। उस जगह कहीं शौकत अजीज साहब की तरह। नंबर 3 ये कि अगर आप 4 जगह से लड़े हैं और 4 जगह से कामयाब हो जाते हैं बहस की खातर, तो एक तो पॉपुलैरिटी का मैसेज आता है, फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो 3 सीटें जिस तरह ऑलरेडी बाज़ लोगों को पीटीआई ने वादा किया जी आपको हम उसमें ले आएंगे बाय इलेक्शन में आपको बिल्कुल, तो वो उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस थिंकिंग के पीछे होती हैं। क्योंकि अगर देखें ना, मसलन नवाज शरीफ हैं या मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हैं या इमरान खान हैं, ये या बिलावल भुट्टो हो सकते हैं, जरदारी साहब पता नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या नवाब शाह से लड़ेंगे, नवाब शाह से लड़ेंगे। तो वो भी यही है कि वो बाद में हो सकता है कि अपनी सीट किसी और को दे दें अगर एक से ज़्यादा हो, बल्कि दे ही देंगे, ज़ाहिर है उन्होंने रखनी तो नहीं है। सही। मुबशर अजीज साहब, कुछ सिंध की बात की जाए तो सिंध के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो मुल्क के दीगर सूबों में केपी, पंजाब और बलूचिस्तान में तो उनको काफ़ी ज़्यादा अपनी एग्जिस्टेंस उनकी ख़तरे में है, उनको वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन सिंध की बात की जाए, सिंध में भी एक तरफ अंदरूनी सिंध में देखा जाए तो GDA है, और कराची में देखा जाए तो वहाँ पे PSP भी है, और वहाँ पे PTI भी काफ़ी एक्टिव हो रही है। तो मुश्किल होगा कितना पीपल्स पार्टी के लिए सिंध को रिटेन करना? मेरे ख्याल में देखिए, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई उन्हें मुश्किल पेश आ रही है। अब तो जो शिराजीज़ हैं, जो बहुत एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हुआ करता था, वो भी उनके साथ आ गया है। तो बहुत कम उम्मीद है कि उन्हें इस दफ़ा PMLN फंक्शनल से भी कोई पोटेंट थ्रेट मिलेगा। फिर कराची और हैदराबाद, क्योंकि इस वक्त ओपन गेम है, उसमें से भी अगर वो 5-5 सीटें भी ले जाते हैं वहाँ से, तो उनकी सीटें खासी बढ़ जाएंगी और सिंध में वो एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर उभर आएंगे। सिंध रिटेन कर ही लेंगे, क्योंकि बिल्कुल कराची इज वाइड ओपन ना, कराची तो इतना ओपन है कि किसी को नहीं पता कि कौन क्या लेगा। MQM पाकिस्तान भी है, PSP भी है, PSP का तो इतना शायद वहाँ ना हो, लेकिन अब PTI इमरान खान ने जो भूल की वो कराची को निगलेक्ट करके, मेरे ख्याल में PTI उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी इस इलेक्शंस में। उनको पता लगेगा, हालांकि उनके पास खासा चांस था कि जब MQM ठीक तकसीम किए टिकट्स कराची की हद तक देखा जाए। खान साहब देखिए, खान साहब ने रिजल्ट में काफ़ी देख रहे थे वहाँ पे, खान साहब को जो सीट मिलेगी वो मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब वाली अगर मिलती है, लेकिन बाकी सीटों पे इतना बड़ा मुकाबला है कि आरिफ अलवी साहब वाली पर भी आप देखिए, एक तरफ मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार है, बिल्कुल मिफ्ता है, जिब्रान नासिर है, तो वो भी आसानी से मिलने वाली नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि PTI अगर बिल्डअप कर लेती 2013 में जो उन्हें वोट मिला था कराची में, तो आज वो बहुत बेहतर पोजीशन में होते। कराची में शायद मेजॉरिटी सीट्स वो लेकर के जाते। मज़हर अब्बास साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अगर बात की जाए कराची की, तो अब तक तो MQM के दोनों धड़े तकसीम ही है, मुनकसिम ही है। तो कोई इम्कान है, चांस है इलेक्शन से पहले दोनों एक हो जाएं? और अगर नहीं हो पाते तो इस तकसीम का जो है अल्टीमेट बेनिफिट किस पार्टी को हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, एक तो कल फैसला आ रहा है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है MQM की ओनरशिप के हवाले से कि किसका ये जो पतंग निशान वो किसका होगा और कन्वीनर के कौन होगा। इसका कल का फैसले पे बड़ा डिपेंड करता है कि कल का फैसला किसके हक में आता है, और उसी से शायद मेरा ख्याल है एक डायरेक्शन भी सेट होगी। लेकिन बहरहाल MQM पाकिस्तान मेरा ख्याल है अब जितने भी MQM ने अब तक इलेक्शन लड़े हैं उसमें ये सबसे उनका मुश्किल तरीन इलेक्शन है, और जिसमें अगर तकसीम की सूरत में वो बिल्कुल भी इलेक्शन हार भी सकते हैं, लेकिन अगर वो मुत्तहद होकर लड़ते हैं तो यकीनन वो एक मौसर अब भी एक मौसर कुव्वत मौजूद हैं। दूसरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहली मरतबा मेरा ख्याल है
कराची की इलेक्शन की तारीख में शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 3 जगहों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर उन्होंने इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से लड़ा और जहां पश्तून और नॉन उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और मेरा ख्याल है ये फैसला इस वजह से किया है कि उनको जो यहाँ से एक सर्वे रिपोर्ट गई है उसके मुताबिक जो नॉन उर्दू स्पीकिंग खासतौर पे हल्का है उसने कराची ऑपरेशन का क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ को दे रहे हैं, खासतौर पे पश्तून और पंजाबी पॉपुलेशन जो हैं इस तरह के। तो शायद उस वजह से पहली मर्तबा उन्होंने न सिर्फ ये कि कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं बल्कि इम्कान इस चीज़ का है कि शायद 2 या 3 जगह से इलेक्शन लड़ें। लेकिन अगर एक जगह से भी इलेक्शन लड़ते हैं वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। पहली मर्तबा है शरीफ फैमिली में से कोई कराची से इलेक्शन लड़ेगा। इमरान खान भी कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पंजाब के बाद कराची का इलेक्शन सबसे दिलचस्प होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हो सकते हैं कराची के। इस लिहाज से अगर हम देखें पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत होगी कराची के अंदर, और अभी देखना ये कि कौन सी जमात, अब जब कैंपेन शुरू होगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है उसमें पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि पीपल्स पार्टी और डीलिमिटेशंस का भी कुछ फायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा। लेकिन थोड़ी सी बात जो इससे पहले अपना राजा आमिर अब्बास साहब कर रहे थे, देखिए ये जो कंडीशंस हैं ये जाहिर है 2013 में भी यही फॉर्म था और 2013 के बाद इस फॉर्म के नतीजे में कोई बहुत ज्यादा लोग डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। इसका मतलब है जो डिक्लेरेशन लोगों ने दिए थे वो या तो क्वेश्चन नहीं हुए या वो डिक्लेरेशन सही थे, क्योंकि हमने देखा कि 2013 के बाद मुश्किल से आपको 1% लगेगा जिसमें लोग डिस्क्वालीफाई हुए उसके नतीजे में। लेकिन क्या इस चीज को बेस बना के बहुत ज्यादा सख्ती की जाएगी और उस सख्ती के नतीजे में उसका विक्टिम क्या मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा होगी? ये अगर होता है तो इससे दोनों तासुर बढ़ सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो इंटरेस्टिंग चीज होगी दोनों हर सूरतों में इसकी स्क्रूटनी कैसे होती है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम राजा आमिर अब्बास साहब कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज हुक्म दिया है कि शरीफ खानदान के खिलाफ जो नए रेफरेंसेस है 1 माह के अंदर निपटाए जाए। कितना काबिल अमल है ये मामला, निपट पाएगा 1 माह के अंदर या फिर इसमें मजीद जिस तरह पहले हम देख रहे हैं ताखीर पे ताखीर होती जा रही है, इस मरतबा निपट पाएगा कि नहीं? बात होगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बात हो जाए नैब रेफरेंसेस की कि जिनके बारे में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया है कि 1 माह के अंदर ये केस अब निपटाए जाए। आमिर अब्बास साहब, काबिल अमल है ये 1 माह के अंदर निपटाना? चूँकि ख्वाजा आरिफ साहब तो कह रहे थे कि 6 हफ्ते का टाइम दिया जाए, जो कि माना नहीं किया। पहले भी 2 एक्सटेंशन मिल चुकी हैं, तो अब तो मजीद नहीं चाहिए होगी। इलेक्शन से पहले ये नहीं कि अब ये केस इलेक्शन से पहले बल्कि वक्फे से पहले जो बात हो रही थी, सिर्फ एक लाइन उसमें ऐड कर दूं कि जो कराची के इलेक्शंस के हवाले से इन्होंने मज़हर अब्बास ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि इस दफ़ा बड़े इंटरेस्टिंग वहाँ पे हमें रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो मुझे ये ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी होती है कि कराची जो कि एक कॉस्मोपोलिटन सिटी है, वहाँ से लोग तंग आ गए थे कि वो एक किस्म का रिजल्ट आ रहा था, एक किस्म का पैटर्न आ रहा था, एक किस्म की वो। तो अब एक अच्छी वहाँ पे लोगों को उम्मीद है क्योंकि वहाँ पे हर तबका फिक्र मौजूद है और अच्छी खासी आबादी में मौजूद है, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन यही है कि वो एक अच्छे कैंडिडेट सामने आए और वो जो एक कॉन्सेप्ट था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब आ जाइए कि जी उन्होंने रिक्वेस्ट की 6 वीक्स की, इन्होंने कहा नहीं आप 1 माह ले लें, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, 2 वीक्स का है। अब अगर हम केसेस की नवीयत को देखिए तो ये जो एवनफील्ड का केस है इसमें 99% केस कंक्लूड हो चुका है। द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट के नवाज शरीफ साहब के वकील ने आके आर्ग्यूमेंट्स करने हैं और उसके बाद मरियम बीबी के वकील ने आके अपनी बहस करनी है। हार्डली 1 हफ्ता आर्ग्यूमेंट मियाँ साहब का वकील कर लेगा, 2-4 दिन उसके बाद मरियम बीबी के कर लेगा, उसके बाद ये केस कंक्लूड हो जाएगा, इसका डिसीजन आ जाएगा। रिमेनिंग 2 केसेस में भी वाजिद ज़िया हो चुका है, एक में सिर्फ आईओ ने आना है। और अब ये चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है क्योंकि इन्होंने शुरू में कहा था कि हम 342 नहीं कराना चाहते कि हमारा डिफेंस लोगों को पता चल जाएगा। अब इनका डिफेंस ये तो पता चल गया है कि इनका डिफेंस तो है ही कोई नहीं, ये कोई अपने डिफेंस में चीज़
चीज ला ही Oath नहीं पे लिया भी नहीं है, even रहे, field ओथ पे भी नहीं आ रहे, विटनेस भी नहीं ला रहे, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे, तो उसके बाद उसमें भी आपने बहस ही करनी है, तो 1 मंथ इज मोर देन इनफ। और डेफिनेटली इसकी दफा, क्योंकि चीफ साहब ने खुद ये कहा भी है कि जी इट्स इनफ, आप इसको आप चलाइए, और अगर आपने लेट चलाना है, जुम्मे हफ्ते इतवार को भी बैठना है और बैठ के कंक्लूड ठीक है। कीजिए। तो उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले एक इसका फैसला आ जाएगा। आरिफ नईम साहब, अगर इस केस का फैसला आता है और जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है कि मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हो जाएगी, वो खुद भी ये माइंड बनाकर बैठे हुए हैं, तो इसके नून लीग के पे किस तरह के असरात मुरतब होंगे इलेक्शन पे? लेकिन ये सारा सियासी फैसला 1 महीने के अंदर निपटाने का, क्योंकि टाइमिंग जो है वो मियां नवाज शरीफ को किसी ये भी ज़रा लेट हो गया उनको इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले, क्योंकि वो मसाला तो इमरान नवाज शरीफ ही है ना उस पार्टी में, उनको जेल भेजना। बाकी रहा ये ठीक है कि पहले तो खरादा ये था कि इन तीनों केसेस में इकट्ठा निपटा के इनको एक ही दफ़ा इनको फारिग कर दिया जाए। अब लगता है कि एक केस का फैसला शायद पहले आ जाएगा, एवन फील्ड का पहले आ जाएगा। जी जी, उसमें 14 कुछ साल कैद जो है वो मुतवक्को है उनको। ये वैसे पाकिस्तान की तारीख में नैब के सबसे स्विफ्ट जस्टिस जो है, जो ना कभी अदालत उज़्मा ने किया ना आलिया ने किया, 10-10 साल केस 20-20 साल चलते रहते हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि इसके कई पहलू हैं और उसमें से एक पहलू जहाँ आपने कहा कि फ़ायदा और नुकसान, मियां नवाज शरीफ आ गई अपनी मजलूमियत का रोना रो के सही या गलत फ़ायदा उठा चुके हैं। उनके सियासी जलसे बड़े बड़े हुए हैं, बाई इलेक्शन की हुकूमत में जीते हैं। और आपने जैसे खुद ही यहाँ इसमें कहा कि उनकी पार्टी बाय एंड लार्ज इंटैक्ट है, यानी जितना बड़ा शबखून था उस लिहाज से उनकी पार्टी जो है उसने कोई बुरा नहीं किया। बाकी रहा मैं वो सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा एक फिक्रा कि पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है कि ये MQM की लड़ाई जो है ख़त्म नहीं होगी, एंड MQM विल बी फॉर ग्रैब्स, जो उनके वोट्स हैं आपस में झगड़े की वजह से, और उसका मेजर बेनिफिशियरी PPP होगा। PPP अर्बन और रूरल सिंध में भी पिछली दफ़ा से ज़्यादा सीट्स लेगी। ठीक है मुबशर जैदी साहब, जिस तरह हमने बात की, नून लीग में डिफेक्शंस उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह से एक तासुर था कि बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाएंगे, थोड़े बहुत के। तो अब अगर फैसला भी आ जाता है, मियां नवाज शरीफ पहले विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, फ़ायदा होगा उन्हें इलेक्शन में या नुकसान होगा? देखिए, मियां साहब की तो पार्लिमानी सियासत कमोबेश ख़त्म ही अपनी हो ज़ात गई तक तो ख़त्म है। हाँ, लेकिन उनकी जो हेयर अपेरेंट जो मरियम नवाज़ हैं, उनके बारे में देखना होगा कि उनका क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि असल स्ट्रगल जो है अब गालिबन अगर मियां साहब और मरियम भी अंदर चले जाते हैं तो फिर ये देखना होगा कि शहबाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी कैसे स्ट्रगल करती है। लगता तो ये है कि सिंपैथी वोट बिल्कुल उन्हें मिलेगा, क्योंकि जो तासुर फैला है, बहरहाल गलत या सही, कि उनको टारगेट किया गया है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने टारगेट किया है, और पंजाब के अंदर ये तासुर उभर के सामने भी आया। तो ये इस बात के जैसे ही वो अंदर जाएंगे, और जो ताख़ीर हुई है मेरे ख्याल में अंदर जाने की, वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंडिसीजन भी है पावर्स दैट बी की जानिब से कि उनको डालेंगे तो किस हद तक सिंपैथी वोट PMLN गेन करेगी, उसके ओवरऑल क्या जो है रिएक्शन हो सकता है। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ज़ाहिर जज साहब ने जिन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोच कर ही दिया होगा कि इस 6 महीने के अंदर ये ट्रायल जो है ख़त्म हो जाएगा, तो 3 एक्सटेंशंस फिर अदरवाइज़ जो आई हैं उनकी कोई वजूहात ज़रूर होंगी। चलिए यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अज़हर अब्बास आपके सामने नुक्ता रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। मज़हर अब्बास साहब, जैसा कि हम नून लीग की बात करते हैं ब्रेक से पहले, तो मियां नवाज शरीफ साहब जैसा कहते हैं कि नून लीग के लिए सिर्फ इलेक्शन जीतना मायने नहीं रखता, बल्कि 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है ताकि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म की जा सके। तो वो जो टारगेट है वो अचीवेबल लग रहा है या नहीं लग रहा? क्या कैसे देख रहे हैं आप जो प्रिपरेशन है नून लीग की? ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा अपसेट होगा अगर ऐसा होता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून इवन पंजाब में मेजॉरिटी पार्टी बन के उभरती है, तब भी ये नवाज शरीफ के बयानिए को तक़वियत देगा। लेकिन नून लीग इस वक्त जिस सिचुएशन से दो चार है, और अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज और इनको का फैसला आ जाता है और फैसला इनके खिलाफ चला जाता है, तो उसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो वो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पे
बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन जरूर ये जो भी जीत होगी अगर मुस्लिम लीग नून की होती है तो फिर ये नवाज शरीफ की सियासत की जीत होगी। और अगर मुस्लिम लीग नून शिकस्त से दो चार होती है और इमरान खान की वेव चल जाती है तो फिर न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ की सियासत जो है वो उसको बहुत बड़ा धचका होगा, बल्कि शायद इससे ज्यादा नुकसान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत को हो। ठीक, आरिफ निज़ामी साहब, एक और नुकता बड़ा अहम है। आज हम एक खबर देख रहे थे, सिंध के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ये फरमा रहे थे कि जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे, तो जो लोग फॉर्म सही उन्हें फिल करना नहीं आता नामजदगी फॉर्म, वो कानून साजी क्या करेंगे जाके इस कौम के लिए? जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आरिफ निज़ामी साहब जी। हाँ जी, ये इलेक्टेबल्स की दौड़ है, अच्छे लोग फरमाया जी, ये मामलात हम बहुत जल्दबाजी में कर देते हैं और असल में 62-63 के होते हुए इतनी कोई लंबे चौड़े फॉर्म की भरने की ज़रूरत नहीं। ये भी मैं कहता कि इसमें वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सहूलत होनी चाहिए थी। उसके बाद ये 62-63 तो स्टैट्यूट बुक्स में मौजूद है। अगर बाद अज़ान नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ख्वाजा आसिफ को घर भेज के वापस लाया जा सकता है, तो वो जहांगीर तरीन साहब के साथ यही हुआ है। तो इसके होते हुए अगरचे मैं उसको कानूनी तौर पे समझता हूँ, असूली तौर पे कि वो भी गलत है, ये खामखा का जो इस्लामाबाद में बैठे हुए फाजिल जज हजरात या ब्यूरोक्रेट और इलेक्शन कमीशन के मदारुल वहाँ बैठ के फॉर्म बना लेते हैं। उसके बाद फिर जब वो यानी जो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है कि हमारे जो इलेक्टोरेट जो है और उन जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनमें अहलियत ही नहीं है तो ये मुश्किल होगा, कोई किसी से भरवा लेंगे बहरहाल। मुबशर साहब, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स बड़ी ज़रूरी होती है कि लेजिस्लेटर ने आके लेजिस्लेशन करनी होती है, फॉर्म तक नहीं भर सकते, वो क्या लेजिस्लेशन करेंगे? नहीं बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, हमने एक आध को मैंने तो फ़ोन भी किया तो उन्होंने कहा कि जी आप डिस्टर्ब ना करें, बहुत जो है ना ये हमें लॉयर से इधर उधर से वो करना पड़ रहा है कि क्या फॉर्म फिल करेंगे, तो 2-3 दिन तो हम तो मुझे अंदाज़ा हो गया था। देखिए हालांकि बड़ा सिंपलर फॉर्म है अगर आपने वो करना होगा, लेकिन क्योंकि मेरे भाई लॉयर हैं तो मेरे ख्याल में ये सही बता सकेंगे उससे निकलने का क्या रास्ता और फंसने का क्या रास्ता। पेचीदा भी नहीं है, बहरहाल कानून साजी एक ज़्यादा पेचीदा काम होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर इस फॉर्म को देखिए उसमें शुरू में कुछ भी नहीं है, आपके सिर्फ नाम और ये चीजें, लेकिन उसके बाद जो एडिशंस हैं उसमें आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं देनी, आपने एक ऑनेस्ट फिगर्स देने हैं। आपने कहना ये मेरे बच्चों के असास हैं, ये मेरे हैं, ये मेरी बाहर ऑफशोर कंपनीज हैं, ये मेरा चीजें हैं, ये मैंने 2013 में ये मेरा पुराना फॉर्म देख लीजिए, ये डिक्लेयर की हुई थी, ये एफबीआर में। देखिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने इस मुल्क का पूरा सिस्टम चलाना है, आपने आईएमएफ को डील करना है, आपने इतनी बोरिंग्स को डील करना है, आपने जियोपॉलिटिकल इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज को डील करना है एंड आंसरिंग दोस 20 क्वेश्चंस अगर इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट। और इससे पहले समर आपने एक बात की थी कि इन केस अगर ये मियाँ साहब और मरियम बीबी अंदर चली जाती हैं तो उसके रिपरकशंस के तौर पे आपने कहा था कि वो उनको जो वो मिलेगा एक वोट सिंपैथी का, वहाँ पे एक फैक्टर जो मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इनकी ये टिकटों की तकसीम और ये चौधरी निसार और ये वाला मामला, इन केस चौधरी निसार साहब को अगर टिकट नहीं दिया जाता और बाद में बाहर चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ही रह जाते हैं तो तब इस चीज को मैनेज करना इट वुड बी अ टेक्निकली वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर पीएमएलएन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम करने के लिए। और जैसा कि हमने अपने इब्तदाई में बताया कि अब सिर्फ 45 रोज़ रह गए हैं इंतखाब के इनेकाद में, तो उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त सिलेक्शंस होंगे पूरे मुल्क में और लोग भरपूर तौर पर बढ़ चढ़ कर इस पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। आज के शो में इतना ही, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।